बार नवीन दुबे जी की तरफ भी रुक कर लेते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ भी हमारे साथ हैं। नवीन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और दूसरी चीज, आज छात्रों को कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत मिली है, जिसको लेकर के तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। एक के बाद एक बड़ी खबरें भी आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उसके बाद छात्रों के अंदर एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। उससे पहले हंगामा भी हुआ था। अब इसको किस तरीके से राजनीतिक मोड़ में हम देखें? अब निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। एक लंबे समय तक ये आंदोलन चला, लाठीचार्ज हुए, छात्रों का को प्रताड़ित किया गया। बहुत से, अब जिस तरीके के कल राहुल गांधी ने पीसी की उन्होंने दिखाया कि पैलेट गन का भी इस्तेमाल हुआ। ये सारी घटनाएं जो है कहीं ना कहीं आपके हमारे बच्चों के ऊपर जिस तरीके से ये कार्रवाइयां की गई, निश्चित तौर पर निंदनीय है। पहली चीज। दूसरी चीज होती है, पार्लियामेंट का सेशन 20 तारीख से स्टार्ट हुआ और एक दिन भी संसद नहीं चल पाई। विपक्ष ने निरंतर विरोध किया, तो ऐसी हठधर्मिता सरकार को पहले ही त्याग देनी चाहिए थी। और कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। धर्मेंद्र प्रधान आपके बहुत क्लोज हैं, प्रधानमंत्री जी को चाहिए था उनको कोई और मंत्रालय दे देते, क्या दिक्कत थी? शिक्षा मंत्रालय में किसी और को लाके बैठा देते तो कोई बड़ा विषय नहीं था। दूसरी चीज आती है, अब आप कहते हैं कि साहब एनटीए के हमने 47 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। आप एक चीज देखिए, पूरा के पूरा एनटीए संविदा पर चल रहा है। वो कौन से परमानेंट आपके पास कर्मचारी हैं? तो कैसे आप गारंटी ले पाएंगे जब एक व्यक्ति संविदा पर काम कर रहा है, उसको मालूम है उसकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो वो कुछ भी करेगा। सरकार को जरूरत है कि आप एक सिस्टम बनाइए। आप देश भर के अंदर आपने सारा तो सिस्टम संविदा पर कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट पे आप सरकार भी चलाने लगी है, फिर रह क्या जाएगा इस देश के अंदर? सरकार को चाहिए स्थायी नियुक्तियां करे एनटीए के अंदर। नवीन और जी, एनटीए के एक छोटी सी प्रतिक्रिया और आपसे चाहूंगी, उसके बाद मैं अपने बाकी के मेहमानों की तरफ रुख करूंगी। यहाँ पर अभिजीत दीपके का जो अभी बयान सामने आया था, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर ये भी लाइन मेंशन किया है, उसको मैं जरा हाईलाइट करके बोलना चाहूंगी कि अभी 1 विकेट गिरा है, अभी बाकी विकेट बाकी है। ये बाकी विकेट और किस ओर इशारा कर रहे थे अभिजीत दीपके? कुछ समझ में आया आपको? नहीं, मैं जहां तक समझता हूं, देखिए उनकी 2-3 मांगे बड़ी प्रमुख थी। छात्रों ने कई सारी मांगे दी थी, उनमें प्रमुख मांगे जो थी, पहली थी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो उनके मंच पर ही बैनर लगा था, वो पहली डिमांड थी। दूसरी ये थी कि जिन बच्चों की जान चली गई है, जिन्होंने सुसाइड किया है, कम से कम उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। तीसरी ये थी कि जिन छात्रों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं, उन मुकदमों को वापस लिए जाए और छात्रों के कैरियर को खराब न किया जाए। 3 प्रमुख मांगे थी। मुझे लगता है कि कल ऑलरेडी जब इनकी जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ बैठक हुई थी, तो ऑलरेडी वो सहमति 2 मांगों पर बन चुकी थी। तीसरी मांग जो थी वो धर्मेंद्र प्रधान वाली थी। तो मुझे लगता है ये तीनों मांगे मंजूर। अब ठीक है, हो सकता है कुछ और विषय हो उनके कि जिसको लेके वो आगे बात करें। आने वाले दिनों में वो जरूर क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल नवीन जी।